हाय एवरीवन, वेलकम टू आदेश एकेडमी। सो यहाँ पे जो सीटेट अगस्त 2023 का आज जो रिजल्ट जारी होने वाला है ना, हालांकि आंसर की जारी हो गई है। तो इसमें जो जनरल, ओबीसी और एसटी एससी के जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, क्या वो बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, है ना। किसी किसी का जिनका 1 मार्क्स 1 या 2 मार्क्स से, है ना, अभी उनका क्या हुआ है, रिजल्ट जो है लग रहा है कि वो डिस्क्वालीफाई होंगे, है ना, पास नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अब मैं इस पे सारे कट ऑफ पे बात करूंगा कि जनरल की कट ऑफ कितना होने वाली है, ओबीसी की, एसटी एससी की, है ना, कितना क्वालिफाइंग मार्क्स, मतलब आपके पास कितना मार्क्स होना चाहिए सो दैट आप क्वालिफाई कर जाएंगे, है ना। और एक क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा है कि लाइक जेड का क्या मतलब है आंसर की में, क्योंकि जो आंसर की है उसमें जैसे लाइक 1 है, 2, 3, 4, तो मान लीजिए पहले का ए है ना, दूसरे का सी है, तीसरे का तो उसके बाद जेड दिया है। तो सबका क्वेश्चन ये है कि जेड का क्या मतलब है ना, इससे क्या होगा। बिकॉज ए बी तो ठीक है, किसी में डी है ना, बट ये जो जेड दिया है इसको क्या कंसीडर किया जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा, है ना। तो क्या यह मार्क्स बढ़ेंगे जनरल, ओबीसी और एसटी एससी जितने भी हैं, जिनका जो है 2 मार्क्स से, जैसे लाइक किसी का 80 हो रहा है या 81 हो रहा है ना, या फिर किसी का लाइक 88 हो रहा है या 89 हो रहा है ना। क्योंकि जनरल की कट ऑफ जो है 90 पे होता है ना। ओबीसी का 82 और एसटी एससी का भी 82, है ना। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे, तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, एंड आप शेयर भी करिए, है ना, सो दैट आप हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सीटेड आंसर की, तो ये तो आ रखा है, ठीक है, सबको पता है। और एक मैं अभी इससे पहले एक वीडियो बनाया था जो कि 15 से लेके 18, है ना, 15 से 18 सितंबर के बीच में आप अपना चैलेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, आप क्या कर सकते हैं, चैलेंज भी कर सकते हैं। जो मतलब कि आपका जो भी आंसर उसमें सही है, बट उन्होंने सीटेट के थ्रू जो आंसर गलत दिया गया, तो आप उसे चैलेंज करते हैं, बट ऑथेंटिक मटेरियल से, है ना, जो भी आपके पास ऑथेंटिक रिसोर्सेस हैं। तो सीटेट पासिंग मार्क्स क्या होगा, क्योंकि इस पे सभी का कंसर्न है, क्योंकि एट द एंड बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका 1 या 2 मार्क्स, ज्यादा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो डिस्क्वालीफाई होते हैं 1 या 2 मार्क्स से ही रह जाते हैं, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि जनरल की कट ऑफ कितनी है, क्योंकि जनरल के लिए आपको 90 मार्क्स की मतलब लाना ही पड़ेगा, तभी क्वालिफाई माने जाएंगे। ओबीसी 82 एंड एसटी एससी जो है ये भी 82। तो ठीक है, तो आपका 90% 90 मार्क्स 150 में होता है, राइट। ये 150 का मार्क, 150 मार्क्स का होता है। उसमें से 90 मार्क्स आपको जनरल के, मतलब जनरल कैटेगरी से है तो 90 मार्क्स लाना होगा, ओबीसी से 82 और एसटी एससी से भी तो 82, देन आप क्वालिफाई माने जाएंगे, है ना। तो इन सारी चीजों को हम लोग अच्छे से समझेंगे कि लाइक क्या है ऐसा जिस, क्योंकि मैं लिखा हूँ कि सीटेड पासिंग मार्क्स, क्या मार्क्स यहाँ पे मैंने लिखा है ना, कि क्या मार्क्स बढ़ेंगे, है ना। तो ये कैसे चांसेस हो सकते हैं, जो आपका जेड है, क्योंकि सभी लोग यही काउंट कर रहे हैं ना, कि लाइक अब यहाँ पे एक चीज और है कि जो आंसर की में जो लेटर जेड लिखा है, ठीक है, इस जेड का क्या मतलब है ना। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लो क्वेश्चन 1 है, इसका ए सही है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका जेड दे दिया आंसर, है ना। 3 में बी है, 4 में फिर जेड दे दिया। तो जेड का मतलब क्या है, एक क्वालिफाई लाइक इसका आंसर सभी को मतलब मिलेगा, है ना, सॉरी इसका मार्क्स सभी को मिलेगा। जैसे आपने पहला का ए है, आपका भी सही है तो आपको 1 मार्क्स मिला, है ना। बट दूसरे का अगर जेड दिया है तो दैट्स मीन आपको 1 मार्क्स मिलेगा। और आप ही को नहीं, ये सबको मिलेगा जिनके आंसर की में है ना, जैसे जेड मार्किंग किया है, लाइक जेड लिखा है, तो उसका नंबर सभी को मिलेगा 1 मार्क्स, राइट। तो अगर आप में जेड है तो उसे एक नंबर ऐड करके ही अपना ऐड करें। जैसे मान लीजिए किसी भी कैंडिडेट का, जैसे जनरल का है, उनका क्या हो रहा, 88 हो रहा है या 89, ठीक है, बट उन्होंने आंसर की में मैच किया, 2 क्वेश्चन ऐसे निकले जिसमें उसमें जेड मार्किंग दिया गया है, देन उसका ऑटोमेटिक अगर 88 हो रहा है तो ये दो ऐड होके 90 हो जाएगा, समझ में आया। और यहाँ पे ओबीसी है, अगर किसी का मान लीजिए यहाँ पे 80 हो रहा है या 81 हो रहा है, बट किसी आंसर में अगर जेड मिला है, अगर आपने उसे काउंट नहीं किया तो जेड को आउट आप काउंट कर सकते हैं। ये मार्क्स फॉर ऑल, सभी के लिए क्या है, मार्क्स है सभी कैंडिडेट के लिए, समझ में आएगी नहीं। ये मार्क्स, ये जो भी जेड का मार्क्स होगा ये सभी के लिए का होगा, ऑल, सभी के लिए मार्क्स कंसीडर किया जाएगा। तो अगर आप मैच करते समय आपका जेड हो रहा है, दैट्स मीन आप एक एक्स्ट्रा काउंट करिए, ये नहीं कि इसको छोड़ देना है कि ये अभी मतलब डाउट में है, ना तो इसका ए सही है, ना तो बी सही है, ना तो सी, ना तो डी, है ना। इसका मतलब ये जेड दे दिया, तो ये मतलब कोई इसका अभी क्लियर आंसर नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि 1 मार्क्स आपको मिलेगा, राइट। तो इस यही रहा कि आप 90 लाइए जनरल के लिए, अगर जनरल हो रहा है
जेड को कंसीडर करते हुए भी और कुछ क्वेश्चन एक या दो जो गलत हैं जिसपे लाइक आप चैलेंज करना चाहते हैं, तो मे बी अगर ऐसा आप प्रूफ कर देते हैं लाइक ऑथेंटिक रिसोर्सेज से, तो आपका उसका भी मार्क्स ऐड हो जाएगा। तो जिनका ए 1 या 2 मार्क्स से नहीं हो रहा है तो उनके लिए बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है, वो ज्यादा चिंता ना करें। सो दैट एट द एंड अगर आप ये जेड को लेकर के आपका मार्क्स यहाँ पे बढ़ेगा, राइट। तो आप ज्यादा मतलब इसको लेके टेंशन ना रहें। ये जेड का मार्क्स आपको बिल्कुल आप क्लियर हो गया होगा कि जेड का क्या मतलब होता है आंसर की में जो आया है सीटेट का, है ना। तो गाइज आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो 1-2 मार्क्स जिनका भी हो रहा है वो बहुत ज्यादा कंसर्न ना करें, ठीक है, बहुत ज्यादा निराश ना हो, बिल्कुल उनका क्लियर होगा, है ना। सो दैट मैं इसीलिए एक वीडियो बनाया, क्योंकि जेड के लेकर के बहुत ज्यादा, ये जेड है सभी का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था इसको लेकर के। तो जनरल ओबीसी, हाँ एक चीज और कि लाइक अदर स्टेट में आप जनरल में ही कंसीडर किए जाते हो अदर स्टेट में, ठीक है। तो अगर आप ओबीसी हैं तब भी अगर आपका 90 मार्क्स आता है, सो दैट आप अदर स्टेट में भी क्या है, एलिजिबल हैं। बट अगर आप 90 से कम है लाइक 89 है फिर भी आप ओबीसी हैं, राइट, तो अदर स्टेट में ये आप प्रॉब्लम होगा, राइट। आप फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते क्योंकि वहां पे आपको लाइक जनरल में कंसीडर किया जाता है। तो बेटर हो कि आपका 90 एबव हो, सो दैट आप होम स्टेट मतलब अपने स्टेट में और अदर स्टेट में भी आप क्या हो, एलिजिबल हो। सो थैंक यू गाइज, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर सचमुच में आपको मेरा वीडियो अगर आप पसंद आया है तो प्लीज गाइज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी करें। सो थैंक यू गाइज, और नेक्स्ट अपडेट के लिए आप बने रहे मेरे चैनल पे। जैसे ही कोई नेक्स्ट अपडेट आता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा थ्रू द वीडियो। थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग।